नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्पोकन रियल्म। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये साबित करने के लिए कि आप काफ़ी अच्छे हों? लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उतना ही थकान, खालीपन और अकेलापन बढ़ता जाता है। जैसे अंदर कोई आवाज़ कह रही हो, तू अब भी कम है। हम एक ऐसे मैट्रिक्स में फंस चुके हैं जहाँ परफेक्शनिज्म को सफलता की पहचान बना दिया गया है, और जो परफेक्ट नहीं है उसे खुद से नफरत करना सिखाया जाता है। यानी धीरे धीरे हम सेल्फ हेट में जीने लगते हैं। हम मुस्कुराते हैं लेकिन वो मुस्कान नकली होती है। हम आगे बढ़ते हैं लेकिन सुकून कहीं नहीं होता। इस वीडियो में हम समझेंगे इस मानसिक जाल को और जानेंगे कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना क्यों जरूरी है। आरव को जिंदगी बहुत छोटी उम्र से ही एक दौड़ लगती थी, कभी किताबों की, कभी रिश्तों की, कभी उम्मीदों की। उसने कभी नहीं सीखा रुकना। उसे बस ये बताया गया था कि जो रुका वो पिछड़ गया, और जो पिछड़ गया उसकी कोई कीमत नहीं। वो बहुत कुछ करता था, पढ़ाई, जिम्मेदारी, दूसरों की मदद, लेकिन जितना ज्यादा वो करता उतना ही अंदर एक गहराई में कुछ डूबता चला जाता। कभी कभी आरव को लगता था कि जैसे वो दो लोग बन चुका है। एक वो जो सबको दिखता था, शांत, समझदार, सफल, और दूसरा वो जो सिर्फ उसे महसूस होता था, थका हुआ, खोया हुआ और अंदर से बिल्कुल अकेला। जब कोई उससे कहता तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है, तो वो सिर्फ मुस्कुराता था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वो खुद से कह रहा हो, काश तुम देख पाते कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। बचपन से उसे सिखाया गया था, गलती मत करना, क्योंकि गलती करने वाला कमजोर होता है। जो थक गया वो हार गया, जो हार गया वो बेकार हो गया। धीरे धीरे ये बात उसके खून में उतर गई और वो हर दिन, हर पल परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहा। पर आरव नहीं जानता था कि ये परफेक्शनिज्म एक जहर है, धीरे धीरे फैलता है और आखिर में तुम्हें खुद से ही काट देता है। उसे यह लगने लगा था कि जब तक वो सबसे अच्छा नहीं बनता, तब तक वो प्यार के काबिल नहीं है, सम्मान के लायक नहीं है, और शायद जीने के हकदार भी नहीं है। हर छोटी सी गलती उसके अंदर जहर बन जाती थी। वो खुद को कोसता, तू बेवकूफ है, तू क्यों नहीं सुधर सकता, तू किसी काम का नहीं। ये वो आवाजें थीं जो किसी और ने शुरू की थीं, लेकिन अब वही आवाजें उसकी अपनी बन चुकी थीं। आरव अब एक मैट्रिक्स में फंस चुका था, एक ऐसा मानसिक जाल जहां इंसान की कीमत सिर्फ उसकी कामयाबी से तय होती है, जहां असली भावनाएं कमजोरी मानी जाती हैं, जहां हार एक अपराध है, जहां सब कुछ दिखाने के लिए होता है, महसूस करने के लिए नहीं। वो बाहर से सब कुछ था, डिसिप्लिन्ड, इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव, लेकिन अंदर से वो एक टूटी हुई आत्मा था जो दिन में चलता था और रात को बिखर जाता था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा। हर कोई इसी मैट्रिक्स में जी रहा है, हर कोई दौड़ रहा है बिना रुके, बिना सोचे कि क्यों। हर कोई दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश में खुद को खो चुका है। हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं खुश हो, हर विनर जरूरी नहीं कि अंदर से जिंदा हो। कई बार जो सबसे परफेक्ट दिखता है वो सबसे ज्यादा बिखरा होता है। आरव को यह भी समझ में आया कि उसकी ये सेल्फ हेट उसकी अपनी पैदा नहीं थी, ये तो उसे सिखाई गई थी। हर बार जब उसे कहा गया था कि तू फेल मत होना, हर बार जब वो अपनी तुलना दूसरों से करता था, हर बार जब सोशल मीडिया ने उसे दिखाया कि सबकी जिंदगी उससे बेहतर है, असल में वो थका नहीं था बल्कि जला हुआ था। उसकी आत्मा जली हुई थी, उम्मीदों के भार से, कंपैरिजन की आग से, और उस इल्यूजन से जो सोसाइटी ने उसकी आंखों पर बांध दिया था। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार कुछ महसूस किया, न डर, न गिल्ट, बस एक सवाल, क्या मैं भी प्यार के लायक हूं जैसा मैं हूं? उसी दिन से बदलाव शुरू हुआ। बिना कोई बड़ा फैसला लिए, बिना दुनिया को बताए, उसने पहली बार खुद से बात करना शुरू किया। वो खुद को सुनने लगा, अपने अंदर की उस आवाज को जो कहती थी मैं थक गया हूं। पहले वो उस आवाज को दबाता था, पर अब उसने उसे अपनाया। वो ये मानने लगा कि थक जाना गलत नहीं है, गलती करना भी इंसानी चीज है, और सबसे जरूरी, उसे हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसने कंपैरिजन करना छोड़ा।
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय अब वो खुद से कहता, मुझे नहीं पता इनकी सच्चाई क्या है, लेकिन मेरी सच्चाई मुझे पता है। वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन अब वो खुद से नफरत नहीं करता, अब वो खुद को दंड नहीं देता। अब वो जानता है कि सेल्फ हेट सिर्फ एक इल्यूजन है जो उन लोगों ने बनाया है जो चाहते हैं कि हम हमेशा खुद को कम समझें, ताकि हम कभी आवाज़ ना उठाएं, कभी रुकें नहीं, कभी सोचें नहीं कि हम क्या हैं। लेकिन अब आरव ने वो इल्यूजन तोड़ दिया है। अब वो जानता है, मुझे परफेक्ट नहीं बनना है, मुझे बस खुद के साथ रहना है। और शायद यही तुम भी सुनना चाहते थे। अगर तुम्हें भी कभी ये लगता है कि तुम कमज़ोर हो, फेल हो, टूट चुके हो, तो याद रखना, तुम इंसान हो। तुम्हारी थकान गुनाह नहीं, तुम्हारी चुप्पी कमज़ोरी नहीं, और तुम्हारी अधूरापन तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। उस मैट्रिक्स से बाहर आ जाओ जहां तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, और एक बार खुद से कहो, मैं जैसा हूं वैसा भी ठीक हूं। तो अगर तुमने आज का यह सफ़र ध्यान से सुना है, तो एक बात शायद अब साफ हो गई होगी कि तुम कभी भी सिर्फ अपनी सफलताओं से परिभाषित नहीं थे। तुम वो भी हो जो थका है, टूटा है, डरता है, और फिर भी हर सुबह उठता है। दुनिया ने हमें सिखाया कि हमें खुद से प्यार करने के लिए कुछ हासिल करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा होना ही काफ़ी है। परफेक्शनिज्म एक नकाब है जो हमें अच्छा दिखा सकता है, लेकिन अच्छा महसूस नहीं करवा सकता। और जो लोग तुमसे कहते हैं कि तुम्हें और बेहतर बनना है, उनसे पहले खुद से पूछना, क्या मैं अभी भी जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? जिंदगी कोई सीवी नहीं है जहां हर लाइन में अचीवमेंट होनी चाहिए। जिंदगी एक कविता है जहां कुछ पंक्तियां अधूरी होती हैं, कुछ टूटी होती हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी होती है। अगर तुम इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हो, तो आज सिर्फ एक छोटा सा कदम लो। आज सिर्फ खुद से इतना कहो, मुझे खुद को साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करना है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो उसे वहीं रहने दो। कमेंट करने से पहले एक पल खुद के लिए रखो, आंखें बंद करो और सिर्फ इतना महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। इस सफ़र में हम सब साथ हैं। खुद से बाहर आने की ये कोशिश तुम्हारे जैसे कई लोग कर रहे हैं, और यही कोशिश कभी ना कभी तुम्हें आज़ादी की ओर ले जाएगी। मैं हूं अनस्पोकन रेल्म, और मैं हमेशा तुम्हारे भीतर की उस आवाज़ को जगह दूंगा जो दुनिया ने दबा दी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक खुद से दूर मत जाना।